हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी आई एस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो डियर ऑल स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर्स के फिर से कुछ नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ हूँ। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सो काइंडली डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑफ दी आई एस। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं यहाँ पर, देखते हैं कि आज के हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में कौन कौन से टॉपिक हैं जो हम लोग आज कवर करने वाले हैं। सो स्पेशली इन टूडेज सेगमेंट, सो व्हाट इज न्यू स्पेशली इन आवर करंट अफेयर। सो लेट्स हैव अ लुक। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर आज देखने वाले हैं। सो इट्स अबाउट ड्रम ऐप, डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी। ओके, तो क्या है ये ड्रम ऐप एंड इसका क्या सिग्निफिकेंस है एंड व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ लाइक कि अभी जो है, जैसा कि नाम से आपको कुछ पता चल रहा होगा कि डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी, तो स्पेशली रूट के कंटेक्स्ट में देखा जाए या फिर हम स्पेशली इसके कंटेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें कि ये कैसे जो है हेल्पफुल हो सकता है और इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए, सो हाउ इट इज हेल्पफुल स्पेशली, तो देखेंगे कि ये क्या है यहाँ पर ड्रम ऐप। दूसरा यहाँ पर है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हम लोग ICDRI 2025, और ये इस बैठक में क्या महत्वपूर्ण बातें सामने आई और भारत की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका कैसे है, तो इन सभी मुद्दों पे हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। और जो तीसरा है, बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है ये भी, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSA कंप्लीट इट्स 9 ईयर, यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षित जो मातृत्व अभियान है बच्चों, ये इसके 9 साल पूरे हो चुके हैं। सो कैसे इसके क्या मायने रहे, है ना, और इसके आउटकम्स क्या रहे, तो ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो हमारा पहला न्यूज है, दैट इज ऑल अबाउट द ड्रम ऐप। अब ड्रम ऐप क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा इन डिटेल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सो नाउ द फर्स्ट थिंग इज दैट डायनामिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली ये अर्बन एरियाज से क्या है, रिलेटेड है। दूसरा यहाँ पर है ड्रमिंग टू न्यू बीट, ड्रम्स जो है यहाँ पर ये क्या है और बेसिकली इसके क्या मायने हैं स्पेशली इन अर्बन एरियाज। सो IIT खड़गपुर, यहाँ देखेंगे कि इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है, बनाया गया है, तो IIT, वन सेकेंड, हाँ जी, IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित ड्रम ऐप, ये दिल्ली में सफल सिमुलेशन के बाद वास्तविक दुनिया में परीक्षण शुरू करने के लिए तैयार है। सो बेसिकली द ड्रम ऐप डेवलप्ड बाय IIT खड़गपुर, जो रिसर्चर हैं, इज सेट टू बिगिन रियल वर्ल्ड ट्रायल्स आफ्टर सक्सेसफुल सिमुलेशंस इन दिल्ली। यानी कि ड्रम ऐप का क्या देखा गया यहाँ पर कि सफल जो है सिमुलेशन स्पेशली दिल्ली के कंटेक्स्ट में देखा गया। अब इसको हम और भी लेवल पर क्या कर रहे हैं, इसका ट्रायल चल रहा है कि ये सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये क्या है यहाँ पर, तो बेसिकली इट ऑफर्स इको फ्रेंडली रूट प्लानिंग टू रिड्यूस कम्यूटर्स एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन। तो देख सकते हैं अगर हम लोग बात करें स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट, तो ये हमारे इन्वायरमेंट के भी पर्सपेक्टिव में क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर्यावरण के संदर्भ में, इसलिए क्योंकि ये खास तौर से यात्रियों को वायु प्रदूषण के जोखिम को कम करने के लिए स्पेशली पर्यावरण के अनुकूल मार्ग नियोजन प्रदान करता है। यानी कि एज पर द जो हमारा इन्वायरमेंट है, ये उसके अकॉर्डिंग क्या करता है यहाँ पर, जो मार्ग का मतलब ये हो गया कि यानी वैसे जो है रूट्स को ये क्या करता है, बताता है कि दैट यू हैव टू प्रीफर दिस रूट। क्योंकि आपको भी पता है कि एक साथ जब सारे के सारे ट्रैफिक जाम होते हैं और वहां पर जब सारे गाड़ियां या सारे के सारे जो रश है जब एक जगह इकट्ठा होता है, तो उससे और भी ज्यादा क्या होता है, चाहे वो नॉइस पोल्यूशन हो जाए, ठीक है ना, तो चाहे वहां पर आपको आप देख सकते हो, तो ये कहीं ना कहीं से ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो यहाँ पर स्पेशली जो ड्रम ऐप है, ये आपको ये सुविधा प्रदान करेगा कि ये बताएगा कि आपको कौन से रूट को, यानी कि कौन से इको फ्रेंडली रूट को आप कौन सा क्या करें, यानी अडॉप्ट करें या उसको आप क्या करें, फॉलो अप करें। तो ये एक तरह से क्या, ये काफी मतलब बेहतर है, इको फ्रेंडली रूट प्लानिंग टू रिड्यूस कम्यूटर्स एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है वायु प्रदूषण जो है वो ना हो एक साथ इकट्ठे एक जगह, जब सारी गाड़ियां, सारे नॉइज पोल्यूशन, ये सब सारी चीजें हो रही होती हैं,
तो वो कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा क्या हो जाता है और भी समस्या को बड़ी और विकराल करता है। तो ऐसे में जो ड्रम ऐप है वो विशेषकर जो कि वायु प्रदूषण के जोखिम को कम करने हेतु जो खासतौर से पर्यावरण के अनुकूल मार्ग नियोजन प्रदान करता है कि आप जो है ये यू हैव टू फॉलो दिस रूट। तो कहीं ना कहीं से हम क्या देख रहे हैं कि ये एयर पोल्यूशन के भी कंटेक्स्ट में हम क्या देख रहे हैं कि उसको जो चैलेंजेस हैं उसको ये कम करने में हेल्प करेगा। अब आते हैं अबाउट ड्रम ऐप यानी डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी। नाम से ही देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका मीनिंग क्या है ना। व्हाट इज दैट? ड्रम यानी डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी। तो ड्रम जो है एक तरह से बेसिकली ये क्या है, ये वेब बेस्ड मोबिलिटी एप्लीकेशन है और ये सजेस्ट करता है रियल टाइम रूट ऑप्शंस, ठीक है ना, बेस्ड ऑन पोल्यूशन, एनर्जी, स्पीड एंड डिस्टेंस मैट्रिक्स। यानी कि जो ड्रम ऐप है इसको आईआईटी के शोधकर्ताओं के द्वारा क्या किया गया, डेवलप किया गया है। थर्ड थिंग इज दैट कि ये जो ड्रम ऐप है एक वेब आधारित मोबिलिटी एप्लीकेशन है जो कि प्रदूषण, ऊर्जा, गति, दूरी के आधार पर वास्तविक समय मार्ग विकल्प को क्या करता है, सुझाता है या बताता है। विकसित किया है आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने। देखिए, तो ये एक तरह से समझिए कि जहां पर हम सारे के सारे, जैसे कई बार क्या होता है कि आपको जीपीएस जो है कुछ शॉर्ट रूट्स बताते हैं कि दैट यू हैव टू अडॉप्ट दिस रूट, है ना। कई बार जैसे आप देखते हैं कि उसमें ये बता रहा होता है कि भाई बहुत ज्यादा इट्स हाई ट्रैफिक टाइम और यहाँ पर हेवी रश है, देन आपको वो बताएगा कि यहाँ पर ये चीजें क्या है, बहुत ज्यादा जैसे रेड हो जाता है जीपीएस में जब आप देखते हैं। तो उसी तरह से ये जो ड्रम ऐप है जिसमें ये डायनेमिक रूट प्लानिंग यानी कि जहां पर एक साथ सारे लोग गैदरिंग हो गई हो, बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गया, तो ऐसे समय पे ये आपको ऑप्शनल रूट के बारे में बताएगा जो कि क्या होगा, इको फ्रेंडली होगा, ठीक है ना। और वहां पर एयर पोल्यूशन की क्या है, आपको पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि एक अच्छा विकल्प है कि ये आने वाले समय में क्या कर सकता है, एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अब आइए देखते हैं इसके कुछ की फीचर्स के बारे में। हम लोग देखेंगे कि इसके क्या इंपॉर्टेंट की फीचर्स हैं। प्रोवाइड्स 5 टाइप्स ऑफ रूट्स, है ना, ये 5 प्रकार के रूट क्या करता है, प्रदान करता है, जिसमें कि सबसे छोटा रूट, सबसे तेज रूट, वायु प्रदूषण के लिए सबसे कम जोखिम, सबसे कम ऊर्जा खपत और एक संतुलित सुझाया गया मार्ग। यानी कि अब आप देख सकते हैं कि जब आप ड्राइव कर रहे हो तो बेसिकली ऑन दैट नोट ये क्या करेगा, आपको सजेस्ट करेगा दैट विच वन इज शॉर्टेस्ट रूट, विच वन इज फास्टेस्ट रूट, विच वन इज लीस्ट एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन, लीस्ट एनर्जी कंजम्पशन एंड बैलेंस्ड सजेस्टेड रूट। तो ये एक तरह से क्या है, ये आपको सजेस्ट करता है। और उसके साथ साथ क्या है, यहाँ पर सीपीसीबी और विश्व एक्यूआई से वास्तविक समय के ट्रैफिक और वायु गुणवत्ता डेटा का उपयोग करता है, यहां तक कि डेटा विरल क्षेत्रों में भी। यानी खास तौर से देखा जाए तो ये यूज्ड रियल टाइम ट्रैफिक, ठीक है ना, एंड एयर क्वालिटी डेटा फ्रॉम सीपीसीबी एंड वर्ल्ड एक्यूआई इवन इन डेटा स्पार्स जोन्स, है ना, जहां पर डेटा विरल यानी कि वहां पर जहां बहुत सुगम नहीं है वहां पर भी ये क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा। तो देखिए एक चीज और आप समझिएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल टाइम। जब हम लोग बात करते हैं कि भाई ये जो है हमें डेटा प्रोवाइड करता है विशेषकर रियल टाइम में, तो स्पेशली द मीनिंग ऑफ रियल टाइम का मतलब ये हुआ कि एक्यूरेट। जैसे अगर अगर अभी 3 बज रहा है तो 3 बजे जैसे आप यू आर ऑन द वे और आप कोई रूट अडॉप्ट करना चाहते हैं कि भाई हम इस रूट से क्या करें, यहाँ से जाएं, तो इट मीन्स कि ये आपको क्या करेगा, ये आपको बताएगा दैट विच रूट इज फास्टर, विच रूट इज शॉर्टेस्ट, विच रूट इज लीस्ट, हम लोग क्या देख रहे हैं, एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन ऑल्सो एंड लीस्ट एनर्जी कंजम्पशन और बैलेंस सजेस्टेड रूट। तो ये आपको सारी चीजों में क्या करेगा, सजेस्ट करेगा। एंड आफ्टर दैट यानी उसके बाद इट्स अप टू यू कि विच रूट यू अडॉप्ट या और यू फॉलोड, यानी इसके बाद ये मैटर करेगा कि आप कौन से रूट को बहुत ज्यादा क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, ये अब आपके हाथ में है कि अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन है दैट यू मस्ट हैव टू गो विद द, यानी अगर कहा जाए कि आपको अगर ये जानकारी मिल जा रही है देन आपको क्या करना, आप अपने हिसाब से फिर उस रूट को अडॉप्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण बातें, सम अदर की फीचर्स ऑफ द ड्रम ऐप के बारे में। हाँ, बिल्ट ऑन ग्राफ ऊपर, वन सेकेंड, बिल्ट ऑन ये क्या है यहाँ पर देखेंगे,
graph hopper and mapbox supporting vehicles specific adjustment, prioritize exposure time as the key metric to optimize routes also, and future ready for the crowdsourced sensor data and ML powered drum 2.0 with the time based suggestions also. यानी इसके बारे में अगर देखा जाए तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें ग्राफ हॉपर और मैप बॉक्स जो होते हैं उससे निर्मित वाहन विशिष्ट समायोजन को समर्थन करता है, यानी ये उसके से सपोर्टेड है, और मार्गों को अनुकूलित करने के लिए मुख्य मीट्रिक के रूप में एक्सपोजर समय को प्राथमिकता दी जाती है। फिर समय आधारित सुझावों के साथ क्राउड सोर्स जो है सेंसर डेटा जो है एमआई संचालित ड्रम 2.0 के लिए भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है। तो यानी ये भी किया जा रहा है कि भाई हम क्राउड को क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा उसको सेंसर कर सके। सो उसके लिए ड्रम 2.0 भी क्या किया जा रहा है यहाँ पर उसे प्रस्तावित है या फिर इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। अब इन सारी बातों का महत्व ये हो जाता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रम ऐप, है ना। आपके माइंड में एक बात चल रहा होगा कि भाई इन सारी बातों का जो मेन मुद्दा निकल करके आता है कि इसका क्या महत्व है ना, सिग्निफिकेंस क्या है इसका। सो व्हाट वी कैन सी दैट कैन रिड्यूस पोल्यूशन एक्सपोजर बाय 50% इन एरियाज लाइक सेंट्रल दिल्ली, देन सपोर्ट सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी एंड इंप्रूव्स पब्लिक हेल्थ आउटकम्स। इट मीन्स कि ये मध्य दिल्ली में जैसे क्षेत्रों में जो कि प्रदूषण के जोखिमों को 50% तक कम किया जा सकता है। एज यू नो दैट दिल्ली जो है ये सबसे ज्यादा क्या है कि पोल्यूशन का जो जोखिम है, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज इन दिल्ली, दैट इज द पोल्यूशन लेवल। तो ये जो स्पेशली जो सेंट्रल दिल्ली में जो पोल्यूशन का लेवल है उसको ये 50% तक रिड्यूस कर सकता है। स्थानीय शहरी गतिशीलता, यानी अगर देखा जाए कि जो मोबिलिटी बनी हुई है शहर में उसको भी ये क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करेगा। क्योंकि देखिए एक ऐसा डेटा आया है कि जो लोग खासतौर से दिल्ली जैसे ये शहर में रह रहे हैं, है ना, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ की एयर क्वालिटी बहुत वर्स्ट है। मींस जो बिल्कुल हम लोग उस जो बिलो से भी बिलो आप कह सकते हैं कि हम उस कंडीशन में हैं वहां पर। तो द प्रॉब्लम इज दैट कि एक रिसर्च है कि आने वाले समय में खासतौर से जो भी लोग वैसे एरियाज में रह रहे हैं जहां खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स है या एयर क्वालिटी है, तो आने वाले समय में उनके सामने लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, स्पेशली लाइक पल्मोनरी प्रॉब्लम्स ऑल्सो, रेस्पिरेटरी डिजीज ऑल्सो। तो बहुत सारी समस्याएं श्वसन से संबंधित हो सकती हैं, जैसे फेफड़े से संबंधित बीमारी, सांस लेने से संबंधित, है ना, ब्रोंकाइटिस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं इन पॉल्यूशन से बढ़ते हैं। तो इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि खासतौर से जो स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएं हैं विच वी आर ऑलरेडी फेसिंग, ये उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो इसीलिए इसका महत्व या इसका जो इंपॉर्टेंस है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ड्रम ऐप के संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि दैट्स वाई ड्रम ऐप इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम लोग इसके ये कह सकते हैं कि दैट वी आर ऑप्टिमिस्टिक, सो वी थॉट, हमें ये लगता है कि आने वाले समय में दिस विल बी जो है वेरी हेल्पफुल, स्पेशली इन द जो है कहा जाए कि जो जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स को हो सकता है कि उसमें हम देख सकते हैं कि मे बी उसमें डिफरेंसेस दिखने लग जाए, और हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज है उसमें भी हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर कि कुछ डिफरेंसेस देखने लग जाएंगे। सो दैट्स वाई ये सारी चीजें जो है इसके आउटकम्स हो सकते हैं। और ये था, दिस इज ऑल अबाउट द ड्रम ऐप। ओके, चलिए अब आते हैं, नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज इज, अब अगर हम लोग देखा जाए यहाँ पे, अच्छा एक चीज और भी है, इसका उद्देश्य जो आप देखेंगे खासतौर से लाइक एम्स टू असिस्ट, वन सेकेंड, हाँ, इसके महत्व के संदर्भ में इसका उद्देश्य है साइकिल चालकों, पैदल यात्रियों और सार्वजनिक परिवहन उपयोगकर्ताओं जैसे कमजोर यात्रियों की सहायता करना है। डेटा संचालित पर्यावरणीय निर्णय लेने को बढ़ावा देना है। तो ये प्रोमोट्स करेगा डेटा ड्रिवन इन्वायरमेंटल डिसीजन मेकिंग, एम्स टू असिस्ट वल्नरेबल कम्यूटर्स लाइक साइक्लिस्ट, पेडेस्ट्रियन एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूजर्स। जैसे है क्या कि खास तौर से आप समझिए जहां पे जो लोग अपनी व्हीकल से चलते हैं तो उन्हें लगता है कि लाइक नाउ वी हमारे पास क्या व्हीकल्स है, हम अपने व्हीकल से क्या कर रहे हैं, इजिली जो है मूव कर रहे हैं। बट अगर आप देखेंगे स्पेशली इन इंडिया, अभी हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं आया है कि हम लोग बहुत इजिली क्या कर रहे हो, शहरों में, बड़े शहरों में साइकिल चला रहे हो। स्टिल वी हैव, ये नहीं कहेंगे कि बहुत बड़े लेवल पर, स्टिल इन स्पेशली जो फेमस एरियाज हैं देयर वी हैव
cycle lane also, but the problem is that कि we are not frequent in that. स्पेशली इन यूरोपियन कंट्रीज आप देखेंगे कि वहां ज्यादातर लोग क्या करते हैं, दे प्रेफर साइकिलिंग ऑल्सो. तो अभी हमें भारत में स्पेशली इसे क्या करना होगा, चूंकि रैश ड्राइविंग के केसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है ना, और रोड एक्सीडेंट्स के केसेस बहुत ज्यादा हैं. सो दैट्स वाई उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें ये जो ड्रम ऐप है इसके थ्रू हम क्या देख रहे हैं, खासतौर से जो पेडेस्ट्रिशियन जो जो पैदल यात्री हैं, पेडेस्ट्रियन जो चल रहे हैं, दूसरा यहाँ पर जो साइकिलिस्ट हैं, वो सब भी मोटिवेट होंगे कि धीरे धीरे क्या करें. ऐसे भी कहते हैं ना कि जो अगर अपने हेल्थ ठीक रखना है देन वी हैव टू, जो कह सकते हैं कि यूज आवर ओन फीट, हमें अपने अपने पैरों का इस्तेमाल करना चाहिए. और अगर हम पोल्यूशन को वास्तव में कंट्रोल करना चाहते हैं तो लेस जो है ना, हम क्या करें यहाँ पर, अब कार ड्राइव या इस तरह से, तो जितना हम अपने प्राइवेट व्हीकल्स को कम यूज करेंगे उतना ही शायद ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या होगा, जरूरी. देखिए जहां जरूरी है दैट्स वो आप यूज करें, बट सम हाउ लाइक आप देखेंगे कि दिल्ली में ये प्लान ऑलरेडी एक बार आ चुका था ऑड और इवन नंबर का, ताकि यहाँ पर पॉल्यूशन लेवल कम हो. तो हमें स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू द एयर पॉल्यूशन जो क्वालिटी हमें ठीक करनी है, तो उसके लिए हमें ये काम करना पड़ेगा एंड स्पेशली ड्रम ऐप इसमें हेल्पफुल रहेगा. चलिए अब आते हैं यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर ICDRI. क्या देखेंगे यहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एड्रेसेस द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर 2025. अब क्या ये है और क्यों ये महत्वपूर्ण है, सबसे पहले देखेंगे. सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेस द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हम लोग ICDRI कह रहे हैं, 2025, हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन यूरोप. यानी भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा यूरोप में पहली बार आयोजित आपदा रोधी अवसंरचना पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2025 को संबोधित किया गया. और ये ध्यान रखिएगा कि ये पहली बार कहां इसका आयोजन हो रहा है, तो इसका आयोजन हो रहा है यूरोप में, ठीक है ना. अब हम लोग अगर बात करेंगे यहाँ पर कि जो CDRI के बारे में अगर हम लोग बात करें कि ये बेसिकली क्या है यहाँ पे, है ना. इसके संदर्भ में अबाउट कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, CDRI. सो बेसिकली व्हाट इज दैट, ये है क्या. हाँ, आ जाइए. व्हाट इज दैट CDRI. CDRI इज अ ग्लोबल मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय इंडिया. ध्यान रखिएगा ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, 2019 में भारत के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, to promote infrastructure resilience against climate and disaster risk. इसका हेडक्वार्टर है लोकेटेड इन नई दिल्ली. यानी CDRI एक वैश्विक बहुपक्षीय मंच है जिसे भारत द्वारा 2019 में जलवायु और आपदा जोखिमों के खिलाफ बुनियादी ढांचे के लचीलेपन को बढ़ावा देने हेतु लॉन्च किया गया है. मुख्यालय इसका कहां पर स्थित है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है. तो ये आपको ध्यान रखना है जब हम CDRI के बारे में बात करेंगे, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये भारत के द्वारा ही क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है. और आप देखेंगे स्पेशली जो हम जीरो कार्बन एमिशन पे बात कर रहे हैं, स्पेशली इन एंटायर वर्ल्ड वी आर टॉकिंग अबाउट द जीरो एमिशन ऑफ कार्बन. तो उसमें भारत अग्रणी है क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग स्पेशली आप देखेंगे कि लाइक ग्रीन फिनांस है ना, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, वी आर मोर फोकसिंग ऑन दैट. स्पेशली दिस इज इन आवर बजट ऑल्सो. ये हमारे बजट में भी था कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, हमें ग्रीन जो है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस्ड करना है. क्यों, क्योंकि हम अपने वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें अपने इन्वायरमेंट को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना. सो दैट इज वाई. तो आप देख सकते हैं तो CDRI ये भारत के द्वारा स्टार्ट की गई पहल है. नाउ देख सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ 46 मेंबर कंट्रीज एंड 8 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है. इसमें 46 मेंबर हैं यानी देश हैं, और इसमें हम क्या देख सकते हैं, 8 जो है वो क्या है आपको पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है. इंक्लूड्स नेशनल गवर्नमेंट्स, UN एजेंसीज, मल्टीलैटरल बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज ऑल्सो. इसमें 46 सदस्य देश और 8 साझेदार जो है इसमें क्या है आपको संगठन है. तो ये इसलिए भी क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है. अब इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें राष्ट्रीय सरकारें, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, बहुपक्षीय बैंक, निजी क्षेत्र की संस्थाएं. सो बेसिकली इट ऑल्सो इंक्लूड्स नेशनल गवर्नमेंट्स, UN एजेंसीज,
multilateral banks and also private sectors entities also. So because of that आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि काफी क्या हो जाता है, इसका महत्व जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब आता है सवाल कि इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, डिजास्टर जो है रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेंबरशिप कि इसमें कितने मेंबर्स हैं। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज ऑब्जेक्टिव के बारे में, है ना, इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं। सो बेसिकली मोबिलाइज इन्वेस्टमेंट्स टू मेक इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाइमेट एंड डिजास्टर रिलिजिएंट बाय 2050 एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंटल क्वालिटी लाइवलीहुड्स एंड रेजिलियंस फॉर ओवर 3 जो है यहाँ पर बिलियन पीपल। यानी 2050 तक हम क्या देख रहे हैं कि बुनियादी ढांचे को जलवायु और आपदा प्रतिरोधी बनाने के लिए निवेश जुटाना ज्यादा से ज्यादा, और 3 अरब से अधिक लोगों के लिए पर्यावरण की गुणवत्ता, आजीविका और लचीलापन में सुधार करना। यानी आप समझिए यहाँ पे, यानी यहाँ पे कोशिश ये की जा रही है कि दैट वी हैव टू बी फोकस मोर एंड मोर इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि बेसिकली क्या हो, जो क्लाइमेट और डिजास्टर रेजिलिएंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स क्या की है, खड़ी कर दी हैं, बट हमने वो बड़ी बिल्डिंग्स जो है हमने उसे भूकंप प्रभावित नहीं बनाया है कि दैट वो जैसे अगर डिजास्टर भूकंप आया तो एट दैट मोमेंट अगर उसमें हमने उस तरह के इंफ्रा को नहीं जोड़ा है, वो डिजास्टर रेजिलिएंट अगर नहीं है, तो वो बहुत देर तक नहीं टिक पाएगा, वो कोलैप्स हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हमें ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए नाउ वी आर इन दैट एरा ऑल्सो जहां पर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ना, अलग अलग तरीके की आपदाएं आ रही हैं। तो especially in that condition we have to be ready for this type of infrastructure also। हमें कोशिश करना है कि हमें अवसंरचनात्मक सुधार विशेषकर इस संदर्भ में करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए अब आते हैं यहाँ पर कि अब इसके फंडिंग्स के बारे में बात करेंगे। व्हाट अबाउट द फंडिंग? सो मेनली वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस, इंडिया इज द प्राइमरी फंडर सपोर्टेड बाय द यूएसए, यूके, फ्रांस, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड वर्ल्ड बैंक, और नो मैंडेटरी फाइनेंशियल कमिटमेंट फॉर द मेंबर्स। यानी इसका जो प्राथमिक वित्त पोषक है वो कौन है? वो है भारत, क्योंकि भारत के द्वारा ही इसकी क्या की गई, स्थापना की गई है, और जिसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और विश्व बैंक का क्या है, इसे समर्थन प्राप्त है। सदस्यों के लिए कोई अनिवार्य वित्तीय प्रतिबद्धता नहीं है। मींस ये नहीं है कि अगर आप उसके एज अ मेंबर हैं तो आपको कमिट करना होगा कि दैट यू हैव टू, आपको इतना फंड देना पड़ेगा। नो, इस तरह की कोई जो है इस तरह की कोई आपके ऊपर अकाउंटेबिलिटी नहीं डाली गई है ना। इट्स अप टू यू कि आप उसमें किस तरह से अपना जो है कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके फंक्शंस के बारे में, है ना, कि ये कैसे कार्य करता है, हाउ इट वर्क्स। तो इट फैसिलिटेट ग्लोबल नॉलेज एक्सचेंज, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें अलग अलग कई देश हैं, तो अलग अलग भिन्न भिन्न देशों के साथ हम क्या करते हैं, नॉलेज या ज्ञान का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। कंडक्ट रिसर्च, प्रोमोट कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इन एड फंडिंग रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो। यानी वैश्विक ज्ञान के आदान प्रदान को सुगम बनाता है, अनुसंधान करना, क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना, लचीले बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण में सहायता करना, यानी ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। Implement 10 thematic initiatives including those for the small island developing states, urban resilience, African and critical infrastructure। यानी इस केस में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये छोटे द्वीप विकासशील राज्यों, शहरी लचीलापन, अफ्रीका, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे सहित 10 जो है विषयगत पहलों को ये क्या करता है, लागू करता है। तो इट मीन्स देखिए जो छोटे जो आइलैंड्स होते हैं उसके डेवलपमेंट पे भी बात होती है यहाँ पर, और उसके साथ साथ इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो शहरी रेजिलियंस है ना, जैसे जो शहर में भी हम क्या करें, उसकी गुणवत्ता बढ़ा सके, उसकी स्थिति को हम मजबूत करें, तो इन सब से ये क्या है यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अब जब हम बात करते हैं सीडीआरआई के बारे में, तो इंडिया 5 ग्लोबल प्रायोरिटीज एट सीडीआरआई क्या है यहाँ पर, तो उसमें देखिए जैसे एजुकेशन से संबंधित हम बात करेंगे, है ना, उसके अलावा ग्लोबल डिजिटल जो है रिपोजिटरी। सो यू कैन सी
शिक्षा और कौशल का विकास, इट मीन्स एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट है. सो इट इंटीग्रेट डिजास्टर resilience model into higher education for a future ready workforce. Then global digital repository create a platform to share case studies, learnings and rebuilding models जो है post disaster. Innovative financing for developing nations ensure access to resilience funding especially for vulnerable countries also. यानी विकासशील देशों के लिए अभिनव जो है वित्त पोषण, जैसे लचीलापन वित्त पोषण तक पहुंच सुनिश्चित करना, विशेष रूप से कमजोर देशों के लिए. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं. हाँ, आप लोग देख सकते हैं कि ये बेसिकली हम लोग क्या है कि आपदा के बाद, यानी स्पेशली ग्लोबल डिजिटल रिपोजिटरी के मामले में ये है कि आपदा के बाद केस स्टडी, उससे हमें सीख लेना, फिर हम कैसे पुनर्निर्माण करेंगे. जैसे मैंने आपसे बताया कि अगर कुछ इस तरह के डिजास्टर हो गए जिसमें बड़े लेवल पर क्या हो, वहां पे अगर हमारे जो है बिल्डिंग्स वगैरह कोलैप्स्ड हो जाते हैं, तो हमें उसको फिर से रीस्ट्रक्चर करने के लिए हमें कौन से मॉडल को अपनाना पड़ेगा. तो एक तरह से वैश्विक लेवल पर एक दूसरे का सपोर्ट करना, साझा करना, ज्ञान का आदान प्रदान करना, ठीक है ना. और जैसे कि इसमें स्मॉल जो आइलैंड्स हैं, है ना, जैसे स्पेशल फोकस ऑन SIDS यानी स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, जैसे कि एज लार्ज ओशियन कंट्रीज एंड प्रायोरिटाइज देयर यूनिक क्लाइमेट चैलेंजेस. हम उस पर भी ध्यान दे रहे हैं कि जो छोटे द्वीप समूह हैं और वहां किस प्रकार की पर्यावरणीय संबंधी चुनौतियां हैं, हमें उसके बारे में भी देखना है. अर्ली वार्निंग एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम, जैसे पूर्व चेतावनी यहाँ पर देख सकते हैं, और समन्वय प्रणाली. तो आपदा प्रभावों को कम करने के लिए वास्तविक समय अलर्ट और अंतिम मील संचार को और ज्यादा मजबूत करना. सो बेसिकली ये क्या है यहाँ पर, सो इट स्ट्रेथन द रियल टाइम अलर्ट्स एंड लास्ट माइल कम्युनिकेशन टू रिड्यूस डिजास्टर इम्पैक्ट्स ऑल्सो. तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अभी भारत के माध्यम से CDRI के बारे में अगर हम लोग बात करें कि डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर बात किया जाए, तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो कोलेक्शन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है. भारत के द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण पहल, जिसमें कि लगभग दुनिया के महत्वपूर्ण देशों ने इसमें अपने आप को जोड़ा, और आपसी जो ज्ञान है उसका हम क्या देख रहे हैं, आदान प्रदान. साथ ही हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि हम लोग एक दूसरे से किस प्रकार से हम इस तरह के आपदाओं से लड़ सकते हैं, और इन प्रकार के आपदाओं के बाद हम किस प्रकार के कार्य को संपादित कर सकते हैं. तो इन सब चीजों से क्या करना है, आगे अपने आप को और मजबूती से हमें स्टैंड बाई खड़े रहना. सो दिस इज ऑल अबाउट जो आपने देखा यहाँ पर. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है भारत के संदर्भ में और विश्व के संदर्भ में भी. तो चलिए अब आते हैं यहाँ पर हमारे अपने लास्ट न्यूज पर. प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर सुरक्षित मातृत्व अभियान कंप्लीट्स 9 ईयर. यहाँ देखिएगा ये बहुत ही जो है फेमस है ये योजना, आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कंप्लीट्स 9 ईयर, यानी 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं PMSA. क्या है ये और ये क्यों महत्वपूर्ण है विशेषकर. देखिए सबसे बड़ी बात होती है महिलाओं के संदर्भ में, किसी भी देश में महिलाओं के लिए विशेषकर जो उनका मातृत्व का काल होता है, जब वो गर्भावस्था के दौरान होती है, ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है. बिकॉज देखिए आने वाला भविष्य फिर क्या है, हमारे देश के जो भविष्य हैं, जो बच्चे हैं, तो अगर एक माँ स्वस्थ है, सुरक्षित है, तो गर्भ में पल रहा जो बच्चा है वो भी क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा, सुरक्षित रहेगा. अगर वो स्वस्थ है, सुरक्षित है, तभी तो हम एक जो है मजबूत राष्ट्र की संकल्पना भी कर सकते हैं. तो यही कारण है कि प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर सुरक्षित मातृत्व अभियान, जिसको स्टार्ट हुए 9 साल हो चुके हैं. और बेसिकली ये है क्या, तो इफ एवरी प्रेग्नेंट वुमेन इज एग्जामिन्ड बाय अ फिजिशियन, यानी इसमें ये है, देखिए पहले आप देखेंगे कि शुरुआत में जो है नवजात मृत्यु दर ठीक ठाक उसके आंकड़े आ जाते थे, यानी जन्म के 28 दिनों के अंदर ही बहुत सारे नवजात शिशुओं की मृत्यु हो जाती थी. लेकिन जब से ये योजना आई है, इसके माध्यम से या इसके बाद हमने इसमें काफी सुधार देखा है. तो आइए इस पे बात करते हैं कि ये क्या है. तो जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको एग्जामिन किया जाता है बाय अ फिजिशियन वंस ड्यूरिंग द PMSA. द प्रोसेस कैन रिजल्ट इन रिडक्शन इन द नंबर ऑफ मैटरनल एंड नियोनाटाल डेथ्स इन आवर कंट्री. यानी इसके माध्यम से खास तौर से नवजात मृत्युओं की संख्या में कमी आई है,
आ सकती नहीं है, आई है इनफैक्ट। नेशनल डेथ रेफर्स टू द डेथ ऑफ अ बेबी इन द फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ, यानी नियोनटाल डेथ अगर कहा जाए तो नियोनटाल डेथ यानी नवजात मृत्यु से तात्पर्य होता है कि जन्म के 28 दिनों के अंदर अगर बच्चे की मृत्यु हो जाए तो उसको हम लोग नवजात मृत्यु कहते हैं। अब आते हैं यहाँ पे कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जो इनिशिएटिव लिया गया, और ये हर 9 तारीख को ऑन द 9th ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 9 तारीख को आप क्या करते हैं, यहाँ पे लॉन्च हुआ है ये 2016 में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी ये 2016 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। इसका एम क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, तो एम है प्रोवाइड अश्योर्ड कंप्रीहेंसिव एंड क्वालिटी जो है एंटीनेटाल केयर फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिवर्सली टू ऑल प्रेग्नेंट वुमेन। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको सार्वभौमिक रूप से निशुल्क, सुनिश्चित, व्यापक और गुणवत्ता पूर्वक प्रसव पूर्व देखभाल। देखिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि प्रसव पूर्व देखभाल, क्योंकि उसी दौरान बच्चों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने की संभावना होती है, जैसे डाउन सिंड्रोम है ना, जैसे किसी प्रकार का कुछ डिफिकल्टीज हो गया, हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो गई, तो इन सब का देखरेख करना तो ये इसमें समाहित है। गारंटी है अ मिनिमम पैकेज ऑफ, यानी कि जो एंटीनेटाल केयर है टू वुमेन इन देयर सेकेंड और थर्ड ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि गर्भावस्था के दूसरे और तीसरे तिमाही में महिलाओं को एएनसी का न्यूनतम पैकेज आपको क्या है यहाँ पर मिलेगा इसके माध्यम से। सर्विसेज प्रोवाइडेड, जैसे इसमें जो गायनी होती हैं यानी प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ जो होती है उनके द्वारा क्या किया जाता है, देखा जाता है, महिलाओं को जो है चेकअप किया जाता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर प्रत्येक महीने की 9 तारीख को निशुल्क एएनसी सेवाएं, परीक्षण जिसमें कि आपका फ्री अल्ट्रासाउंड होता है, दवाएं दी जाती हैं, खासतौर से आयरन और फॉलिक एसिड और कैल्शियम दी जाती हैं। सो स्पेशली फ्री एएनसी सर्विसेज टेस्ट ड्यूरिंग इंक्लूडिंग वर्ल्ड अल्ट्रासाउंड, मेडिसिन जिसमें कि आयरन और फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, ऑफर्ड ऑन द 9th ऑफ द ईच मंथ ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज सेंटर। तो ये देख सकते हैं आप कि इसके माध्यम से जितनी भी महिलाएं, चूंकि फॉलिक एसिड, आयरन इसका बहुत महत्व है, अगर फॉलिक एसिड की कमी अगर हो जाती है तो आप देखेंगे कि जो बच्चा नवजात शिशु है उसमें स्पाइनल बाइफिडा जैसे प्रॉब्लम्स आने की संभावना बढ़ जाती है ना, बहुत सारे इस तरह के डिफिकल्टीज हो सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के माध्यम से बहुत बड़े स्तर पर हम क्या देख रहे हैं कि चेंजेस आया है, जैसे कि गायनी प्रसूति रोग विशेषज्ञ के द्वारा देखा गया है ना, बहुत सारी चीजों पे, जैसे इसमें ये भी देखा गया कि जो अनरजिस्टर्ड और मिस्ड एएनसी वुमेन ड्रॉप आउट्स, वो सब उन सब पे फोकस किया गया। हाई रिस्क प्रेगनेंसीज का मतलब वो होता है कि वो महिलाएं जिनका ब्लड प्रेशर हाई है या किसी तरह की कोई डिफिकल्टीज है उनको पहले से ही, तो वो केसेस हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में आ जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी आइडेंटिफिकेशन किया गया है, ग्रीन स्टिकर का मतलब होता है कोई रिस्क नहीं, और रेड स्टिकर का मतलब हो जाता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी। और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का जो है कॉम्प्लीमेंट्स अदर एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट लाइक जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोषण अभियान एटसेट्रा। यानी इसके पूरक कार्यक्रम के तौर पर जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और पोषण अभियान, ये सबका क्या है यहाँ पर ये पूरक है। तो देखिए इस प्रकार से अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो सबसे अच्छी बात निकल के ये आई है कि इससे यहाँ जो नियोनाटाल डेथ जो रेशियो था उसमें काफी कमी आई है, इस जो कि जो हमारा अचीवमेंट्स है ना, उपलब्धि रही इसके माध्यम से, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन इंडियाज मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो विच डिक्लाइंड फ्रॉम 130 पर लाख लाइव बर्थ्स इन 2014-16 टू 80 पर लाख लीव बर्थ्स इन 21-23। भारत के मातृ मृत्यु अनुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो कि 2014 और 16 में प्रति लाख जीवित जन्मों पर 130 से घट करके हम 2021 और 23 में हम कहां तक आ चुके हैं, 80 पर हो गए हैं। जो है इसके तहत यानी प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत लगभग 6 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं की जांच की गई है। सो दीज ऑल आवर अचीवमेंट ऑफ द प्रधानमंत्री सुरक्षित, और आगे भी हम इस माइलस्टोन को क्या करेंगे, अचीव करेंगे। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसके 9 वर्ष पूरे हुए हैं और इसके माध्यम से काफी कुछ जो है विशेषकर गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य के संदर्भ में बहुत बड़े लेवल पर सुधार देखने को मिला है। सो डियर ऑल स्टूडेंट, this is all about the today's current affairs। और वन मोर थिंग कि अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले सेगमेंट में। आशा करती हूँ कि आज का सेगमेंट आप सबको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, थैंक यू।